कल हमने जिस विषय को आरंभ किया था उसे हम जारी रखेंगे। मसीही विश्वासी के जीवन में जो विपत्तियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, उसके पीछे परमेश्वर के कुछ उद्देश्य हैं। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह की परिस्थितियों की अनुमति देते हैं, ऐसा होने देते हैं, तो एक विश्वासी होने के नाते हमारा उसके प्रति प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, इसके विषय में हम कल देख रहे हैं। हमने जो बातें देखी कल, उसको जरा जल्दी से दौड़ाते हुए हम जाएंगे। विश्वासियों के जीवन में विपत्तियों का आना अवश्य है। ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हमारे जीवन में तकलीफ़ें आए, परेशानियां आए। और हमने उसके लिए देखा था कि किस तरह से हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं कि परमेश्वर के भक्त थे, उनके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों और परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। हम देख सकते हैं, हमारे सह विश्वासियों के जीवन को देखें तो हम इस बात को समझ सकते हैं। और पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा कि संसार में तुम्हें क्लेश है, परंतु हिम्मत रखो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। फिर हमने देखा परमेश्वर हमारे जीवन में विपत्तियों को आने की अनुमति देते हैं, और इसके पीछे उनका स्पष्ट उद्देश्य है। परमेश्वर की अनुमति के बिना हमारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं आ सकती। हम वचन में पढ़ते हैं कि धर्मी धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्तियां तो आती हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर विपत्तियों को आने की अनुमति देते हैं, और इसके पीछे उनका स्पष्ट उद्देश्य है। और फिर हमने देखा कि उद्देश्य को समझना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्देश्य को जब हम जान लेते हैं, समझ जाते हैं, तो फिर हमारा आचरण या हमारा जो प्रत्युत्तर है वो उसके उसके द्वारा प्रभावित होता है। फिर हमने विपत्तियों के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य क्या है, इसमें दो बातें देखी थी। हमने पहला देखा था कि विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमारा ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। अपने जीवन की व्यस्तता में हम कई बार परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए कई बार तैयार नहीं रहते हैं, तो परमेश्वर कई बार कुछ कठिन परिस्थितियों के द्वारा हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। लेकिन जब प्रभु ऐसा करते हैं तो उसमें उनके मन के अंदर हमारे प्रति कोई हानि का भाव नहीं। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो हमें ख़त्म कर देना चाहते हैं, परंतु इसलिए करते हैं हमें पास में बैठाकर बहुत ही निकटता के साथ हमारे साथ व्यवहार करें, हमसे बातचीत करें। फिर हमने देखा विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाना चाहते हैं। और वो सच्चाई क्या है? वो यह कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं, हम कमज़ोर हैं, और हमें प्रभु के ऊपर निर्भर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमने कुछ पदों को भी देखा था, जिसके द्वारा हमने इस बात को समझने की कोशिश की कि किस तरह से हम अपने ऊपर जो भरोसा है, परमेश्वर हमारे अंदर जो हमारे ऊपर जो भरोसा है, हमारी प्रवीणता के ऊपर, हमारी कुशलता के ऊपर, हमारी समझ के ऊपर, हमारी ताकत के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, उस भरोसे को परमेश्वर तोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर ये करना चाहते हैं कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखें। और इसके लिए कई बार परमेश्वर इस तरह की तकलीफ से भरे हुए अनुभव में से होकर गुजरने हमें देते हैं। आज हम इसके अगले पॉइंट में हम आएंगे। हमने पिछली बार जो देखा था वो यह था कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों के द्वारा हमारे अंदर अपने ऊपर जो भरोसा है उसे परमेश्वर तोड़ते हैं, उसके उसके ऊपर प्रहार करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर के भक्तों को यदि देखें, हमने पिछली बार देखा था कि मूसा के जीवन को यदि हम देखें तो मूसा को इस बात का बड़ा गुमान था। उसको ऐसा लगता था कि मैं परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने के लिए तैयार हूं। आखिर मुझे 40 वर्षों का एक प्रशिक्षण मुझे मिला है। एक मिनट, जस्ट एक मिनट मुझे दें।
No, there's some noise is coming in between. Is there any problem with your microphone? Brother, you're talking to me? It's still coming? Is it still coming, brother, or is it clear? Yeah, now it's okay. Okay. I'm so sorry actually. Okay, तो हम इस बात को देख रहे थे कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह से कार्य करते हैं कि हमारा जो अपने ऊपर अपनी ताकत, अपने संसाधनों के ऊपर, हमारे पास जो कुछ है उसके ऊपर जो हमारा भरोसा है वो टूटे और हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखें। और प्रार्थना, जो हमारे किसी भी विश्वासी के जीवन में जो प्रार्थना का जो महत्व है वो तब ही सबसे ज़्यादा हम समझ पाते हैं जब हम अपने आप को निस्सहाय पाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एक सच्चाई है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम जब तक अपनी ताकत पर भरोसा करते रहेंगे, जब तक अपनी सामर्थ्य पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी कुशलता पर हम निर्भर रहेंगे, तब तक प्रार्थना करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात नहीं होगी। जब हम इस बात को समझने लगते हैं कि हम कितने कमज़ोर हैं, तब हमें परमेश्वर की ज़रूरत महसूस होती है। मेरे जीवन के अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे प्रार्थना जीवन को सबसे अधिक यदि किसी बात ने प्रभावित किया तो वो मेरे जीवन की कठिन परिस्थितियां हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये सभी के साथ ऐसा है, हम सभी के साथ ऐसा है। जब परमेश्वर हमें कुछ कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजरने देते हैं तो एक जीवन का एक क्षेत्र जो सबसे अधिक प्रभावित होता है वो यह है कि हमारा प्रार्थना जीवन प्रभावित होता है, हमारा प्रार्थना जीवन मजबूत होने लगता है। हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखने लगते हैं। हमें समझ में आता है कि हमें परमेश्वर की कितनी ज़रूरत है और हम परमेश्वर के चरणों पर जाकर बैठकर परमेश्वर से याचना करना सीखते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 3 ऐसे भाग बताए गए हैं जहाँ पर दाऊद के जीवन से हम कुछ बातें देख सकते हैं। हम वहाँ पर इस बात को देखते हैं। भजन 34 और उसके 17 को देखें। वहाँ पर इस तरह से लिखा है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। फिर भजन 3 अध्याय में उसके 4 पद में इस तरह से कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। भजन 86 में वो कहता है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। आपने इस बात को ध्यान दिया कि ये दाऊद के जीवन का अनुभव है। दाऊद जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, जो एक बहुत ही भक्त व्यक्ति था, जिसके विषय में परमेश्वर ने इस तरह से कहा कि ये मेरे हृदय के समान, मेरे मन के अनुसार मुझे एक व्यक्ति मिल गया है। उस व्यक्ति को भी बहुत सी कठिनाइयों में से होकर गुजरने परमेश्वर देता है। क्यों देता है? ताकि उसके द्वारा वो परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना सीखे। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे जीवन में ये जो पिछला करीब 1.5 साल का ये जो समय, 1.25 साल का ये समय रहा है जब से महामारी आरंभ हुई है, इसके बाद से इसने मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन को बहुत तरीके से प्रभावित किया है। मुझे ये समझ में आया कि मुझे अपने परिवार के लिए, अपने व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए, कलीसिया के लिए और सह विश्वासियों के लिए और ऐसे अनेक विश्वासियों के लिए जिन्हें मैं जानता भी नहीं, उनके लिए प्रार्थना करने की कितनी बड़ी ज़रूरत है। सबसे एक बड़ा एक प्रभाव इस कठिन परिस्थिति का ये हुआ है कि परमेश्वर के सन्मुख बैठकर प्रार्थना करना प्रभु सिखा रहा है। प्रभु ने सिखाया, मैं इस तरह से नहीं कहूँगा क्योंकि हमारे जीवन में हम सीखते ही रहते हैं इन सारी चीज़ों को। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझें कि हमारे जीवन की विपत्तियां अनेक बार परमेश्वर इसलिए देते हैं ताकि हमारे प्रार्थना जीवन को वो मजबूत करें। जब हम खुद दर्द में से होकर गुजरते हैं, तकलीफ में से होकर गुजरते हैं, तब क्या होता मालूम है? हम अपने सह विश्वासियों के, भाई बहनों के दर्द को महसूस करने लगते हैं। तब हमें समझ में आता है कि अरे मेरे भाई बहन इसी तरह के दर्द में से होकर गुजर रहे होंगे, और तब
हमारी प्रार्थनाएं और भी अर्थपूर्ण होने लगती हैं। हम और भी बोझ के साथ उनकी उस तकलीफ को महसूस करते हुए परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से प्रार्थना कर पाते हैं। तो मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयां परमेश्वर ने दी हैं, ये सब एक विशेष उद्देश्य के साथ। आर्थिक समस्याओं से आप होकर गुजर रहे हैं, क्या कोई शारीरिक तकलीफ है, क्या संबंधों में कुछ तकलीफ है, क्या आपके बच्चे विद्रोह करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में अंततः परमेश्वर भेजता है, उसकी अनुमति देता है ताकि हम उसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सीखें। नहीं तो हम कई बार अहंकारी हो सकते हैं, हमें ऐसा लग सकता है कि हम सब कुछ अपनी ताकत से कर सकते हैं। नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए विपत्तियां हमारे प्रार्थना जीवन को मजबूत करती हैं। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों के लिए, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर हमारे प्रार्थना जीवन को प्रभावित कर रहा है। अगला जो उद्देश्य परमेश्वर के वचन से हमें समझ में आता है वो यह है कि विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमें अपने जीवन का अवलोकन करने एवं अपने पाप के साथ व्यवहार करने का अवसर देते हैं। जरा इस कथन को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है। विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमें अपने जीवन का अवलोकन करने एवं अपने पाप के साथ व्यवहार करने का अवसर देते हैं। मैंने इन दोनों वाक्यांशों को इसलिए अंडरलाइन किया है ताकि हम इस बात को याद रखें कि जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं या किसी और के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तो वो किसी और के जीवन का अवलोकन करने का समय नहीं है। अनेक बार हम किसी दूसरे की तकलीफ को देखकर हम कई बार बहुत जल्दी जज करने लगते हैं या फिर न्याय करने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि फलाने व्यक्ति के जीवन में, उसके जीवन में ये पाप है, इसलिए परमेश्वर उसको इस कठिनाई में से होकर भेज रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विपत्तियां हमारे जीवन में परमेश्वर हमें अपने जीवन का अवलोकन करने के लिए परमेश्वर देता है और हम अपने पाप के साथ व्यवहार कर सकें, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कठिनाइयों को, परेशानियों को हमारे जीवन में अनुमति देते हैं। कुछ भागों को मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 7 से लेकर 10 तक ऐसा पढ़ते हैं, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। ये बहुत लंबा एक भाग है, परंतु जो भाग मैंने थोड़े से हाईलाइट किए, जहाँ पर थोड़ा सा उसको अंडरलाइन किया है, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर आप ध्यान दें। आपको ये भाग आपने पहले पढ़ा होगा, इब्रानियों की पुस्तक में इब्रानियों का लेखक इस तरह से कहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर कई बार तकलीफ़ों को भेजकर हमें ताड़ना देता है। ताड़ना देता मतलब हमें अनुशासित करता है। कई बार हमें जैसे एक पिता अपने बच्चों को छड़ी से अनुशासित करता है, और जब एक पिता अपने बच्चों को अनुशासित करता है तो उसका उद्देश्य उसे नाश कर देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। परंतु यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा है। क्यों करता है आगे जाकर हम पढ़ सकते हैं, परंतु यहाँ लिखा है कि हर हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो फिर आत्माओं के पिता के और भी अधीन क्यों न रहें जिससे हम जीवित रहें। वह तो हमारे लिए लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों को इसलिए भेजते हैं ताकि हम अपने जीवन का अवलोकन करें, हम जरा जांचें। हर बार जब हम किसी परेशानी में से होकर गुजरते हैं तो ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम खुद अपने जीवन को के बारे में सोचें और प्रभु के पास जाकर प्रभु से पूछें, क्या प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मेरे जीवन में कोई पाप है क्या जिसके साथ आप व्यवहार करना चाहते हैं, जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? यदि कोई पाप हमें परमेश्वर दिखाता है तो फिर ये समय है कि हम उस पाप को अंगीकार करके उसे छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर ने उस उद्देश्य के साथ हमारे जीवन में वो भेजा होगा।
क्या लिखा है? वह हमारे लाभ के लिए ऐसा करता है ताकि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। परमेश्वर के समान पवित्र बनने के लिए, पाप के साथ व्यवहार करने के लिए, पाप के साथ डील करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियों को देते हैं। और क्या लिखता है आगे? वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं परंतु शोक ही की बात दिखाई पड़ती। कभी भी अनुशासन, परमेश्वर का अनुशासन या परमेश्वर की ताड़ना कभी भी हमें आनंद की बात नहीं लगेगी, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, परंतु जब उसमें से हम जाएंगे और परमेश्वर हमें जो दिखाना चाहता है उसे देखकर, उसे अंगीकार कर कर उसे छोड़ेंगे तो क्या होगा? उसको सहते सहते, अर्थात ताड़ना को सहते सहते क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाते हैं और बाद में धर्म का प्रतिफल मिलता है। धर्म मतलब धार्मिकता का, परमेश्वर के समान होने का प्रतिफल मिलता है, परमेश्वर के समान पवित्र होने का प्रतिफल मिलता है। तो हमारे जीवन में यदि कोई तकलीफ में से होकर गुजर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर से पूछें, क्या प्रभु आप मेरे जीवन में कुछ पाप को के साथ व्यवहार कर रहे हैं? क्या आप मुझे दिखा रहे हैं कोई पाप? यदि प्रभु कुछ दिखाता है तो ये उसके साथ डील करने का समय है, उसके साथ व्यवहार करने का समय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 अध्याय में प्रभु कलीसिया से कहता है और कहते समय कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना भी देता हूं। तो कठिनाई में से होकर गुजरते समय यदि परमेश्वर आपको यह दिखाए, मुझे आपको यह जब दिखाए कि ये हमारे जीवन के किसी गुप्त पाप के कारण है या किसी पाप के कारण है, तो फिर इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर ऐसा कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और जो परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन सबको उलाहना देता है और ताड़ना भी देता है ताकि हम उसकी पवित्रता के सहभागी हो जाएं। इसलिए कहता है, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको फिर से स्मरण दिलाना चाहता हूं, हमें अपने पाप का अवलोकन करने के लिए, अपने जीवन का अवलोकन करने और अपने पाप के साथ व्यवहार करने के लिए परमेश्वर हमें देता। किसी और के जीवन में का अवलोकन करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है। वो परमेश्वर के अधिकार का क्षेत्र है, इसलिए उसमें हम हाथ न डालें। और उसके बाद अगला जो उद्देश्य परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में कठिनाइयां या विपत्तियों को भेजता है, वो यह है कि विपत्तियां हमारे जीवन में चल रहे आत्मिक युद्ध का भी प्रमाण है। विपत्तियां हमारे जीवन में चल रहे आत्मिक युद्ध का भी एक प्रमाण है। कैसे हम इस बात को कह सकते हैं? परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हम एक युद्ध में हैं, एक आत्मिक युद्ध में लिप्त हैं। और इस युद्ध में हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है। इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इस तरह से बताते हैं कि हमारा ये मल्ल युद्ध, लहू 6वें अध्याय के 11 से लेकर 13 तक, हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हम एक युद्ध की भूमि में हैं, हम खेल के मैदान में नहीं हैं। और हमारा एक विरोधी है शैतान, जो हमेशा हमें किसी तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश करता है और अलग अलग रीति से वो कर सकता है। ऐसा बार होता है कि परमेश्वर के लोगों को शैतान किसी तरह से निराश करने के लिए और उनको हताश करने के लिए कई बार उनके ऊपर हमले करता है, आक्रमण करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए परमेश्वर के वचन से इसके लिए जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो अय्यूब के जीवन से हम देख सकते हैं कि वहां पर शैतान जाकर परमेश्वर से अनुमति उससे कहता है कि, और परमेश्वर उससे कहता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? उसके समान कोई खरा व्यक्ति नहीं है। शैतान क्या कहता है आप जानते हैं? आपको याद होगा, शैतान कहता है कि वो व्यर्थ में, वो ऐसे ही नहीं, वो तेरे पीछे चल रहा है,
वो ऐसे ही तेरी भक्ति नहीं कर रहा है, उसके पीछे उसका स्वार्थ है। तूने उसके चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा है, तूने उसके हाथों के कार्यों को आशीषित किया है, इसलिए तुझे पुकारता है, इसलिए वो तेरी भक्ति करता है। परमेश्वर उसे अनुमति देते हैं कि उस बाड़े को तोड़ा जाए, और परमेश्वर की अनुमति के द्वारा शैतान, हम देखते हैं कि किस तरह से अय्यूब की संपत्ति पर, उसके बच्चों के ऊपर, उसके स्वास्थ्य के ऊपर हमला करता है। तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी कठिनाई में से होकर गुजर रहे हों, तो ये एक आत्मिक युद्ध का एक प्रमाण हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि शैतान इस समय पर आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी मसीही विश्वासी होने के नाते इसके प्रति हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? हमें घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। हमें याद रखने की जरूरत है कि यहाँ पर एक परीक्षा का समय है। आपको याद होगा कि परमेश्वर अय्यूब के बारे में कहता है शैतान से, क्या तूने दृष्टि की उसके ऊपर? उसके समान एक खरा व्यक्ति नहीं है, धर्मी व्यक्ति नहीं है। और जब शैतान कहता है कि तूने बाड़ा बांध कर रखा है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, तो उसके बाद परमेश्वर की अनुमति से ऐसा होता है कि परमेश्वर शैतान को उसके ऊपर कुछ नुकसान करने की अनुमति देता है। परंतु अय्यूब को नहीं मालूम था कि पृष्ठभूमि में क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इस बात से अय्यूब अज्ञात था, अय्यूब को नहीं मालूम था क्या चल रहा है। परंतु आज हमें इस बात को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमें इस बात को पढ़ते हैं। आप जानते हैं ना, अंततः इसलिए कि परमेश्वर के विरोध में अय्यूब ने अपने मुंह से पाप नहीं किया, परमेश्वर के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, इसलिए उस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ? अंततः परमेश्वर की जीत हुई। किसकी जीत हुई? परमेश्वर की जीत हुई। परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। परमेश्वर ने जिस बात को कहा था अपने दास के बारे में, वो प्रमाणित हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की अनुमति के बिना शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यदि परमेश्वर ने अनुमति दी है, तो फिर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने खराई से बिल्कुल भी पीछे न हटें। परमेश्वर के सन्मुख खराई के साथ हम चलते रहें, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि क्या है, अंग्रेजी में इस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा स्टेक पर है। मतलब परमेश्वर की महिमा का सवाल है, परमेश्वर के नाम का सवाल है। क्या हम कठिनाइयों में से होकर गुजरते समय यदि हम परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने लगेंगे, यदि हम अपने भाई बहनों के प्रति चिड़चिड़े होने लगेंगे, यदि हम परमेश्वर के विरोध में बातें करेंगे, यदि हम परमेश्वर पर संदेह करेंगे, तो क्या होगा? आप जानते हैं, शैतान को दोष लगाने का एक और कारण मिल जाएगा। परंतु यदि हम खराई के साथ उसे सहते हुए परमेश्वर के बलवंत भुजा के नीचे आकर उसका सामना करेंगे, तो परमेश्वर इस पूरे घटनाक्रम के द्वारा, हमारे जीवन की कठिनाई के द्वारा अंततः क्या होगा? हम उसमें से होकर निकलेंगे और महिमा परमेश्वर की होगी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अगला उद्देश्य है, विपत्तियां हमारे लिए अवसर हैं कि हम अपनी प्राथमिकताओं को जांचें एवं उन्हें सही कर सकें। परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में विपत्तियों को भेजते हैं, तकलीफों को भेजते हैं? ताकि हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को जांच सकें। प्रायोरिटीज, हमारे जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं, उसको जरा जांचने का ये समय हो सकता है। भजन 90 के 12 में, जिसे हमने कल भी पढ़ा था, इस तरह से हम पढ़ते हैं, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। कौन कहता है? मूसा कह रहा है, परमेश्वर का दास मूसा कहता है कि हमें अपने दिन की समझ दे हम बुद्धिमान हो जाएं। एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है, परमेश्वर की दृष्टि में जो व्यक्ति बुद्धिमान है, उस किस तरह से मालूम पड़ेगा कि वो बुद्धिमान है या नहीं? इस तरह से समझ में आएगा कि वो किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। यदि हम
दिनों को मूर्खतापूर्ण तरीके से अगर व्यर्थ की बातों में हम खर्च कर देते हैं तो ये बुद्धिमत्ता का परिचय। एक व्यक्ति समझ लेता है कि मेरा जीवन बहुत क्षणिक है, थोड़े समय का है, और इसलिए मुझे अपने जीवन का सबसे उत्तम उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। मुझे इस बात का बोध हमेशा होना चाहिए कि मेरे पास अवसर कम है। इसलिए इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि दिन बुरे, अवसर कम है, बुद्धिमान लोगों के समान जियो। बी वाइज, क्योंकि अवसर कम है और दिन बुरे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। पिछले दिनों में हमने बहुत सारे हमारे भाई बहनों को खोया है। जब मैं कहता हूं कि खोया है तो उसका तात्पर्य यह नहीं कि हमने हमेशा के लिए खो दिया, हम एक दिन उनसे जाकर मिलेंगे, परंतु इस संसार के सांसारिक जीवन के लिए कुछ समय के लिए हम बिछड़ गए हैं। सही है कि नहीं? और आप जब भी हम हमारे जीवन में उन लोगों के बारे में सोचते हैं तो एक विचार हमारे मन में जरूर आना चाहिए, प्रभु कल उनकी मृत्यु हुई, हो सकता है आज मेरी मृत्यु। दिन प्रतिदिन हम अपने बहुत सारे प्रियजनों को की मृत्यु के बारे में सुन रहे हैं। हमारा इसके प्रति प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? हम किस बात के लिए जी रहे हैं? What are the things for which we are living? हम किस बात के लिए जी रहे हैं? हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय और उसके 33वें पद में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, क्या कह रहे हैं? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। उसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, मैंने उसको अंडरलाइन नहीं किया, क्योंकि वो बात की बातें वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। इस संसार में रहते हुए हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ रहना है, इसका प्रबंध परमेश्वर करेंगे। हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? हमें किस बात के लिए अंततः जीना है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले सबसे बढ़कर तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो किसी तरह से संसार में बड़ा नाम कमाना नहीं है, संसार में किसी बड़े पद पर पहुंच जाना और सांसारिक चीजों को बटोर लेना और अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भर लेना, ये नहीं है हमारे जीवन का लक्ष्य। हमारे जीवन का लक्ष्य परमेश्वर का राज्य है और उसके धार्मिकता की खोज है। ये हमारे जीवन की प्रायोरिटी है, ये हमारे जीवन की प्राथमिकता है। हम चाहे प्रभु की सेवा अपने नौकरी के साथ कर रहे हो या बिना नौकरी के कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये जो बात है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और पूर्णकालीन प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। हम सबके लिए, सारे विश्वासियों के लिए, यदि आपको परमेश्वर ने कोई नौकरी दी है या कोई व्यवसाय दिया है, जो भी परमेश्वर ने कार्य आपको दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्राथमिक पहचान, हमारी प्राथमिक पहचान ये है कि हम मसीह के राजदूत हैं। ये है हमारी प्राथमिक बुलाहट। परमेश्वर ने हमें उसके राज्य के विस्तार के लिए संसार में रखा है, हमारे राज्य के विस्तार के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, उसकी धार्मिकता की खोज के लिए परमेश्वर ने हमें। हम दिन प्रतिदिन जब जीते हैं, हमारे हृदय की ये प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु मेरे जीवन पर आपका राज्य हो, मेरे परिवार पर आपका राज्य हो, हमारी कलीसिया के ऊपर, हमारी कलीसियाओं के ऊपर, हमारे भारत देश में, विश्व में प्रभु आपका राज्य हो। आपका राज्य से क्या अर्थ है? परमेश्वर आपका शासन हो, लोग आपकी इच्छा को पूर्ण करें हमारे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे कलीसिया में। प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन में आपकी इच्छा, आपका शासन हो और
उसके धार्मिकता की खोज, परमेश्वर के समान होने की बड़ी इच्छा। मत्ती रचित सुसमाचार में ही प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में बताते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हमारे अंदर परमेश्वर के समान पवित्र होने की बड़ी इच्छा है क्या? बड़ी ललक है क्या? क्या हमारे अंदर इस बात की बड़ी प्यास है, परमेश्वर मैं आपके समान होना चाहता हूं, कि हमारे जीवन में कुछ और चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं? क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? जब हम इन कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं ना, इन दिनों में परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं जीवन वास्तव में बहुत छोटा सा है, और यदि हम अपने जीवन को व्यर्थ की चीजों में गंवा देंगे तो जब परमेश्वर के सन्मुख हम जाएंगे, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैंने कितने ही लापरवाही के साथ अपने जीवन को बिता दिया, मैंने व्यर्थ में अपने समय को गंवा दिया। ऐसा ना हो। कुरिन्थियों की पत्री में प्रेरित पौलुस बताता है हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हम सबको परमेश्वर ने अपने राज्य के विस्तार के कार्य में एक भाग दिया है, और एक दिन आएगा कि वो बताएगा कि हमारा काम कैसा था, हमने किस तरह से काम किया। वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि वह आग के साथ प्रकट होगा। वह आग हर एक का काम परखेगी। हमारे कामों को एक दिन परखा जाएगा। हमने किस उद्देश्य के साथ किया, हमने क्या किया, इससे कहीं अधिक बढ़कर किस मनसा के साथ किया, किस उद्देश्य के साथ किया। सेवा की, हमने जो वचन सिखाया, हमने जो गीत गाए, हमने जो कलीसिया में जो कार्य किए, उस सब किस उद्देश्य के साथ किए? क्या लोगों को प्रभावित करने के लिए किया, मनुष्यों की प्रशंसा पाने के लिए किया, कि परमेश्वर की महिमा के लिए किया? सब कुछ उस दिन उजागर हो जाएगा। यदि पवित्र उद्देश्यों के साथ किया गया है तो फिर वो दिन उस बात को प्रकट कर देगा, और वो काम बचा रहेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा उसके द्वारा होगी। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि हम अपने जीवन की प्राथमिकताओं को इन दिनों में जांच सकें। फिर अगला, विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर हमें दूसरों की बेहतर सेवा करने के लिए तैयार करते हैं। विपत्तियां हमारे जीवन में या कठिनाइयों के समय परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए देते हैं ताकि उसके द्वारा हम दूसरों की सेवा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से हम कर सकें। क्या है, किस तरह से हम इस बात को कह सकते हैं? जरा मैं चाहूंगा कि हम इस भाग को पढ़ें। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर इस तरह से लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहां तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। जरा इस बात को ध्यान से देखिए। पौलुस को जेल में डाल दिया गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रेरित पौलुस को जेल में डाल दिया गया, लेकिन पौलुस कह रहा है कि मुझ पर जो बीता, मेरे साथ ये जो कुछ हो रहा है, इसके द्वारा सुसमाचार की बढ़ती हुई, इसके द्वारा परमेश्वर के राज्य का विस्तार हुआ। किस तरह से हुआ है? जब पौलुस को उस जेल में डाल दिया गया तो वहां पर उस जेल में डाले जाने के बाद उसको कई बार कैसर के राजभवन में, महल में ले जाया गया। उसकी पेशी होती थी और कैसर के सामने उसको प्रस्तुत होना पड़ा। और जब वो वहां पर जाता था तो वो जब भी उसे अवसर मिलता था तो वो क्या करता था? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में लोगों को बताता था, कैसर को और वहां पर जितने अधिकारी थे उनको बताता था। और यहां लिखा उसके कारण क्या हुआ? कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। प्रेरित पौलुस के कैद होने के कारण, जेल में डाले जाने के कारण क्या हुआ? कैसर के रोम का जो सम्राट है उसके राजभवन में जितनी पलटन थी
उन सारे लोगों को ये समझ में आ गया कि ये यीशु मसीह का शिष्य है। प्रभु यीशु मसीह का सुना और बात क्या हुआ, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। जरा इस बात को देखिए, कितना ही अद्भुत है, कितना अद्भुत है। जो लोग अभी जेल में नहीं है विश्वासी, प्रेरित पौलुस जेल में है, लेकिन जो विश्वासी बाहर हैं, जो कैद में नहीं है, जो स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, उनके अंदर परमेश्वर ने कुछ किया। क्या किया? परमेश्वर ने उनके अंदर हिम्मत बढ़ा दी। यदि प्रेरित पौलुस इस तरह से कष्ट उठा सकता है तो प्रभु मैं भी उठाने के लिए तैयार हूं। उनके अंदर हिम्मत आ गई। परमेश्वर का वचन बिना किसी डर के सुनाने का साहस उनके अंदर आ गया। ये कैसे हुआ? परमेश्वर ने किया। किसके द्वारा किया? प्रेरित पौलुस को जेल में डालकर। प्रेरित पौलुस को जेल में डालने के द्वारा प्रेरित पौलुस को बहुत तकलीफ जरूर हुई, लेकिन उसके द्वारा सुसमाचार की बढ़ती हुई और विश्वासी और भी अधिक हियाव के साथ, हिम्मत के साथ परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए तैयार हो गए। एक और भाग जरा देखें हम, बहुत ही सुंदर एक भाग है, मैं आपका ध्यान इस पर लाना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 3, 4 और 6। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 3, 4 और 6 आपके लिए पढ़ देता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेशों में हो। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है, यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। प्रेरित पौलुस क्या कहना चाहता है? वो ये कहता है, वो ये कह रहा है कि जब हम तकलीफों में से होकर गुजरते हैं, जब क्लेश में से होकर गुजरते हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले तो परमेश्वर हमें शांति देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन उसमें परिचित हूँ जो बहुत दुखों के, आंसुओं के अनुभव में से होकर गुजर रहे हैं, परंतु उनके जीवन में शांति देख पाते हैं। परमेश्वर ने उन्हें शांति दी। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और वो शांति देता है। फिर क्या कहता पौलुस? ये परमेश्वर क्यों होने देता है? परमेश्वर शांति तो देता है, और इसलिए देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमें कुछ कठिनाइयों में से होकर जाने इसलिए देते हैं ताकि उसके द्वारा हम शांति प्राप्त कर सकें, ऐसी सामर्थ्य पा सकें जिसके द्वारा हम उन लोगों को सांत्वना दे सकें जो इसी तरह के अनुभव में से होकर गुजर रहे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस आगे क्या कह रहा है? देखिए यहां पर, हम क्लेश पाते हैं तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। हम शांति पाते हैं ये तुम्हारी शांति के लिए। तुम धीरज के, और जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप किसी तकलीफ में से होकर गुजर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको दूसरों की बेहतर सेवा करने के लिए, उनको शांति देने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। परमेश्वर आपको उसके लिए बना रहा है। परमेश्वर उसके लिए आपको सामर्थ्य दे रहा है। कई बार जब हम तकलीफों में से, समस्याओं में से, कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं, हमारे मन के अंदर एक ही बात रहती है, प्रभु किसी तरह से इसको खत्म कीजिए, प्रभु इसमें से मुझे बाहर निकालिए, इसमें से होकर जाना बहुत मुश्किल है, प्रभु किसी तरह से मुझे इसमें से बाहर निकाल दीजिए। यही रहता है हमारे मन का एकमात्र विचार। परंतु परमेश्वर क्या कहता मालूम है? मैं तुम्हें निकालूंगा इसमें से बाहर, लेकिन इस समय जब उसमें से होकर गुजर रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर कुछ करना चाहता हूं। परमेश्वर इस कठिनाई के समय हमारे अंदर कुछ कर रहा है, हमारे भीतर कुछ ऐसा कर रहा है जो कुछ और नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो तकलीफें परमेश्वर ने दी हैं, जो कठिनाइयां दी हैं, उसके कारण मैं उसी तरह के परेशानियों में से, कठिनाइयों में से होकर गुजरने वाले अन्य भाई बहनों के पास जाकर जब मैं बैठता हूं, उनसे कहता हूं, भाई प्रभु ने मुझे शांति दी है,
मेरे साथ भी ये समस्या है। आप जानते क्या होता है? उसके कारण परमेश्वर अपनी शांति मेरे द्वारा उन्हें भी प्रदान करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सामर्थ है, ये जो शांति है जो हम अनुभव कर पाते हैं और दूसरों को दे पाते हैं, ये किसी स्थान में जाकर प्रशिक्षित होने से नहीं मिलेगा। ये पैसे देकर खरीदा नहीं जा सकता। ये परमेश्वर के द्वारा दी गई कठिनाइयों में से होकर गुजरने के द्वारा, उस आग में से होकर गुजरने के द्वारा ही अर्जित उसके द्वारा ही ये प्राप्त किया जा सकता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर जो कुछ भी दे रहा है, उस सब के द्वारा परमेश्वर हमें दूसरों को प्रोत्साहन देने के लिए, दूसरों को शांति देने के लिए तैयार कर रहा है। प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में 8 में और 12 में क्या कहता है? हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। फिर आगे क्या क्या कहता है 12 में? इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन में आज जो भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर इसके द्वारा किसी और को प्रोत्साहित करने के लिए, शांति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए आपको तैयार कर रहा है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक जर्मन परमेश्वर के वचन के ज्ञाता थे जिनका नाम था डीट्रिक बोनहोफर। और वो उस समय के व्यक्ति थे जब हिटलर जर्मनी पर राज्य कर रहे थे, शासन करते थे। और उस समय पर हिटलर की जो नाजी शासन था, उसने बहुत कहर बरपा रखा था और वो कलीसियाओं के ऊपर भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। और उसने कलीसियाओं के ऊपर बहुत दबाव डालकर रखा था कि तुम हमारी बात मानो और हिटलर की बात मानो और हमारे विरोध में कुछ मत कहो। परंतु बहुत सारे परमेश्वर के भक्त थे जिन्होंने ये कहा कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कहेंगे, हम किसी मनुष्य के पीछे नहीं चलेंगे। और उसके कारण उनको बहुत कीमत भी चुकानी पड़ी। और डीट्रिक बोनहोफर जो है, वो भी उनमें से एक थे जो जर्मनी में नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने जब उनसे कहा तो वे जर्मनी चले गए। और जर्मनी में वो वहाँ पर गए और ऐसा कहा जाता है कि जब वो वहाँ पर गए तो उस समय पर उनका विवाह का निश्चय हो चुका था और उनकी होने वाली पत्नी जो है वो उस स्थान पर नहीं थी जहाँ पर वो गए थे, जर्मनी में गए थे। वो किसी दूसरे स्थान से वो जर्मनी में गए थे। और वहाँ जाने के पश्चात उनके ऊपर गलत आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। ये उनके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण और हिटलर का समर्थन न करने के कारण उनको जेल में डाल दिया गया। और जेल में रहकर वो अपनी होने वाली पत्नी को, अपनी मंगेतर को वो खत लिखा करते थे, चिट्ठियाँ लिखा करते थे, छोटे छोटे पोम्स जो है, कविताएं भी लिखते थे। और वो कहते थे कि देखो, मैं यहाँ पर परमेश्वर की सच्चाई के लिए यहाँ पर गिरफ्त में हूँ, मैं इस जेल में हूँ, इसलिए तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे रहा है, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो, तुम मेरे लिए परेशान मत रहना। और आगे जाकर ऐसा होता है कि उसके ऊपर गलत आरोप लगाकर डीट्रिक बोनहोफर को मार डाला जाता है। वर्ष बीत जाते हैं, कई वर्ष बीत जाते हैं और उसके पश्चात डीट्रिक बोनहोफर के द्वारा लिखे गए जो पत्र थे, जो प्रोत्साहन के पत्र थे, जो कविताएं थी, वो सब बाद में जाकर प्रकाशित हो जाती हैं। और उसमें से एक कविता है जो 5 पंक्तियों की कविता थी, वो भी प्रकाशित होती है। और वो एक ऐसी लड़की के पास पहुंचती है जिसका विवाह होने वाला था और विवाह से 4-5 दिन पहले जिस व्यक्ति के साथ उसका विवाह होने वाला था, उस लड़के की मृत्यु हो जाती है एक एक्सीडेंट में। ये लड़की बहुत परेशान थी, दुखी थी। ये कविता उसके पास पहुंचती, उसे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और उसके बाद वो उस कविता को उसके होने वाले ससुर के पास पहुंचाती है, क्योंकि वो भी बहुत टूटे हुए थे। उस लड़के के माता पिता के पास, और उसके वो जो लड़के का जो पिता है उस कविता को पढ़ता है, उसे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। वो एक किताब लिखते हैं जिसका शीर्षक है स्वर्ग के नाम का एक शीर्षक का एक पुस्तक लिखते हैं।
वो किताब अनेक लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनती है। और उसके बाद आप क्या होता जानते हैं, वो पुस्तक जो है, स्वर्ग नाम की जो पुस्तक है, वो एक स्त्री के पास पहुंच जाती है जो उसे पढ़ती है, और वो पढ़ना आरंभ करती है और रात भर उसे पढ़कर ख़त्म कर देती है। अगले दिन अपने पास्टर को फ़ोन करके बताती है कि मुझे एक किताब मिली है और मैं उसे रात भर उसे नीचे नहीं रख पाई, मैंने उसे पढ़ा है, बहुत ही अच्छी किताब, इसके द्वारा मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है। तो उस पास्टर ने उस बात को सुना और उसके बाद वो उस लेखक को जानते थे जिसने उस पुस्तक को लिखा। तो उस लेखक को उन्होंने कॉल करके बताया कि फलाने व्यक्ति ने, एक बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि आपकी उस पुस्तक ने उनको बहुत प्रोत्साहित किया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहन कौन है, वो स्त्री कौन है। आप जानते वो कौन थी? वो वही स्त्री थी जिसके साथ डीट्रिक बॉनहोफर का विवाह होना निश्चय हुआ था। डीट्रिक बॉनहोफर की मृत्यु हो गई, परंतु उसके द्वारा जो प्रोत्साहन के जो शब्द लिखे गए वो उसकी होने वाली पत्नी को प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद उसके द्वारा वो जो लिखे गए कविता है वो जाकर किसी एक ऐसी लड़की के पास पहुंचती है जो बहुत दुख में है। आप जरा सोच कर देखिए किस तरह से अनेक लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हो सकता है आप बहुत बड़े दुख में से होकर गुजर रहे हो, परंतु परमेश्वर ने इसके पीछे एक उद्देश्य रखा है। परमेश्वर आपको अनेक लोगों के लिए प्रोत्साहन का एक पात्र बनाने के लिए तैयार कर रहा है, इसलिए निराश न हो। परमेश्वर इसके द्वारा आपको तैयार करके अपनी महिमा के लिए और भी बड़े एक औजार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। मैं यहाँ पर इस संदेश को समाप्त करता हूँ। प्रभु ने चाहा तो कल हम इस श्रृंखला को आगे और जारी रखेंगे और हम इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि एक और उद्देश्य है जो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे क्लेशों के पीछे, तकलीफ़ों के पीछे परमेश्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य, उसे भी देखने के पश्चात हम हमारे प्रत्युत्तर की ओर देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा प्रत्युत्तर इस सब के पीछे क्या होना चाहिए, इसके प्रति हमारा उत्तर क्या होना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे। फिर से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को फिर से जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे साथ व्यवहार करें।